Morning students, welcome to day learning channel. Today I am going to start SSC GD 2022 English previous year questions. So our first question is, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो पैसेज है जिसमें कि कुछ वर्ड्स जो हैं ब्लैंक हैं. तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ पहले. अ जेंट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर वॉज डैश टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट डैश. Only the skill of the pilot was able to dash a major tragedy. Expert mechanics labored dash hours before they could find the dash. तो यहाँ पे जो ब्लैंक वर्ड्स हैं हम उसे ऑप्शन में देख के और फील करना शुरू करेंगे. तो पहला वाला जो है अ जेंट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर्स वॉज, तो ऑप्शन नंबर ए है बम्ड, दूसरा है पोग्ड, तीसरा है फोर्स्ड, चौथा है पुश्ड. तो यहाँ पे जो हमारा पहला आंसर होगा वो होगा फोर्स्ड. अ जेंट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर वॉज फोर्स्ड टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट. तो जो हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गॉट कैच. दूसरा वाला हो जाएगा गॉट कैच. अब फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे. क्वेश्चन देखते हैं. ओनली द स्किल ऑफ द पायलट वॉज एबल टू. ओनली द स्किल ऑफ द पायलट वॉज एबल टू. तो हमारा तीसरा वाला जो होगा ऑप्शन वो हो जाएगा प्रिवेंट. तीसरा वाला जो हो जाएगा वो प्रिवेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओनली द स्किल ऑफ द पायलट वॉज एबल टू प्रिवेंट अ मेजर ट्रेजेडी, मतलब कि जो पायलट था वही उस ट्रेजेडी को टाल सकता था, प्रिवेंट कर सकता था. एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड, जो फोर्थ हो जाएगा एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड फॉर. यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा फॉर. एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड फॉर आवर्स बिफोर दे कुड फाइंड द कॉज, मतलब कि जब तक वो कॉज नहीं पा सकते थे, मतलब कारण नहीं जान सकते थे, तब तक वो मेहनत करते रहे, लेबर करते रहे. तो चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए. मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ. तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड आउट है, मतलब कि जिसमें कि ये इनकरेक्ट है, गलत है. तो पहला जो है वो है क्वारंटाइन, दूसरा है कमिटमेंट, तीसरा है बोक्वेट और चौथा है प्रोसीजर. तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसीजर है वो गलत स्पेल किया गया है. अब हमने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन. यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा एक वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट है इन सारे ग्रुप में. तो पहला जो है वो है पास्चर है, दूसरा ऑर्चर्ड है, तीसरा बार्नयार्ड है, चौथा मीडो है. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्चर्ड. अब हमने फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है सेलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम. इसमें से जो एडम, जैसे कि कूल एज ए कुकुम्बर, कुकुम्बर की तरह कूल, तो इस एडम के लिए परफेक्ट मीनिंग क्या होगा. तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काल्म, लेजी, वाइज, स्केर्ड. तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा काल्म, मतलब कि शांत रहना. अब हम आगे बढ़ेंगे अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे. ऊल एंड सिल्क आर मटेरियल्स दोज आर द ईजिएस्ट टू डाई. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जिनमें कि जो दोज आर द ईजिएस्ट है उसे अंडरलाइन किया गया है. हमें यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे इसे हटा के कौन सा जो सही वर्ड है वो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे. तो ऑप्शन है डैट इज ईजी, डैट आर द ईजिएस्ट, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, डैट आर द ईजियर. तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डैट आर द ईजिएस्ट. ठीक है. उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे. अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली. ये जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली. तो यहाँ पे हमें डालना है कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर, हाँ, तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली. ऐसा बुक जो पहले पब्लिश किया गया है अलग अलग और उसका जो वॉल्यूम है वो कंटेन करता है. तो जो पहला ऑप्शन है वो है थेसरस, दूसरा है डिक्शनरी, तीसरा है नॉवेल, चौथा है ओमनिबस. तो उस बुक को हम ओमनिबस कहेंगे. अब हम आते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन पे.
सी इज ऑन 6 months डैश लीव, वो 6 महीने की छुट्टी पे है। तो यहाँ पे किस टाइप की छुट्टी पे है, तो मटेरियल या पैटर्निटी या पैटर्नल या मैटरनिटी। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा मैटरनिटी। अब आ जाते हैं हम अपने 8th नंबर क्वेश्चन पे। तो 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। जो देखिए 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है सिनोनिम, एक होता है एंटोनिम। तो सिनो का मतलब जो होगा वो सेम वर्ड्स हो जाएगा और एंटो का मतलब होगा ऑपोजिट वर्ड। तो जो हमारा वर्ड है वो है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है गिव, दूसरा है एक्सचेंज, तीसरा है लॉजिकल, चौथा है होल्ड। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सचेंज। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब जो होगा वो सिनोनिम जो होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। फिर हम आते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे। माई टीचर सेड मी दैट आई वुड बी फेमस वन डे। उसके टीचर ने उसे कहा कि वो एक दिन प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे सेड मी को अगर हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो होता है एक एक्टिव पैसिव की तरह है ये, कि कैसे उसे चेंज करेंगे। तो पहला जो है वो है से टू मी, दूसरा है टोल्ड मी, तीसरा है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, चौथा है आस्क्ड मी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टोल्ड मी। सही ऑप्शन हो जाएगा टोल्ड मी। अब आ जाते हैं हम अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे। डेट विच इज लॉफुल, यहाँ पे जो है कि कौन सा जो है वो लॉफुल होगा, लॉ का। तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन होगा प्रॉपर, दूसरा होगा इलीगल, तीसरा होगा वैलिड, चौथा होगा लीगल। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो लीगल होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर कानूनी ढंग से करें, लॉफुल टाइप से करें, तो वो लीगल हो जाता है। अब आते हैं हम अपने 11th नंबर क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे फिर एक दोबारा आइटम दिया गया है जिसका कि एप्रोप्रिएट मीनिंग हम निकालेंगे। तो कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज का प्रॉपर मीनिंग क्या होगा, तो पहला जो ऑप्शन है वो है इंसल्ट समवन, दूसरा है एग्री ऑन ए प्लेन, तीसरा है गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, चौथा है रिटर्न अ फेवर। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, कि हम अपने आप को किसी फाइट में, किसी भी झगड़े में ले जा रहे हैं फिजिकली। अब हम अपने देख लेते हैं 12th नंबर क्वेश्चन को। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो स्टूडेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सीनो का मतलब होता है सेम वर्ड्स और एंटो का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड। तो एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो क्रिटिसाइज का एंटोनियम मतलब उल्टा ऑपोजिट क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो है एनालाइज है, दूसरा है अप्रूव, तीसरा है ओपोज, चौथा है क्लैरिफाई। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा अप्रूव। क्रिटिसाइज का ऑपोजिट जो होता है वो होता है अप्रूव। अब आ जाते हैं हम अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो एक सीक्वेंस है, एक सेंटेंस है जिसके अंदर एक जो है इनकरेक्ट है, कोई एक इनकरेक्ट है जिसे हमें निकालना है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा, कौन सा जो है सुटेबली वहाँ पे बैठ नहीं रहा है। तो आई सॉ सम स्लैश चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली स्लैश बिलो द शेड स्लैश ऑफ ए ट्री। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। आई सॉ सम ये सही है, चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो बिलो द शेड है ऑप्शन नंबर 3 वो जो है वो इनकरेक्ट है। अब हम देख लेते हैं अपना 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर जो है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। फिर से सिनोनिम आ गया, मतलब कि सेम वर्ड रिकमेंड। रिकमेंड का सेम क्या होगा, तो पहला जो ऑप्शन है वो है ओपोज, दूसरा जो है वो है एडहेयर, तीसरा जो है रिवर्ड है और चौथा जो है वो है अप्रूव। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो फिर से अप्रूव होगा, रिकमेंड का अप्रूव करना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आया, यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्टली स्पेल आउट किया गया है। तो पहला जो है हमारा वो है इरेजर, दूसरा जो है वो है इरोड, तीसरा जो है इरोजन, चौथा जो है वो है इरेटिक। तो यहाँ पे जो हमारा सही वर्ड होगा वो होगा इरेटिक। जो सही वर्ड है वो है इरेटिक। अब आ जाते हैं हम अपने 60 नंबर क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है, तो प्रूडेंट का जो एंटोनिम होगा हम ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। एक है श्रेड, दूसरा है वेस्टफुल, तीसरा है कॉशंस, चौथा है क्लेवर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा वेस्टफुल। मतलब कि जो प्रूडेंट का उल्टा मीनिंग होता है, ऑपोजिट होता है, वो होता है वेस्टफुल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। द मैन टर्न्ड टू हिम विथ अ लुक
ऑफ डिसअप्रूव। यहाँ पे जो है एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें से हमें एक निकालना है बाहर जो कि इनकरेक्ट होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो है द मैन, दूसरा है विथ अ लुक, तीसरा है ऑफ डिसअप्रूव, चौथा है टर्न टू हिम। तो यहाँ का फिर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑफ डिसअप्रूव। अब बढ़ते हैं हम अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट वर्ड लेना है हमें नीचे ऑप्शन से और इस ब्लैंक्स को फिल करना है। पहले सेंटेंस देख लेते हैं। द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग अ डैश ऑफ स्टेयर्स। वो जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा थक गया जब वो सीढ़ी चढ़ने लगा। तो ऑप्शन जो है पहला है हिप, दूसरा है फ्लीट, तीसरा है पैक, चौथा है फ्लाइट। तो यहाँ पे जो होगा फ्लाइट। द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अब हम बढ़ते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन पे। यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर फॉर राइटिंग हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसके अंदर कुछ जो वर्ड्स हैं उसे अंडरलाइन किया गया है, हमें वहाँ से उसे सही करना है, इनकरेक्ट जो है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है फॉर राइटिंग हैविंग नंबर, दूसरा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, तीसरा है टू राइट अ नंबर, चौथा है फॉर राइट हैज़ अ नंबर। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा फॉर राइट हैज़ अ नंबर। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन सेट्स है वो हो गया आज का कंप्लीट। आप लोग इसे देख लीजिएगा और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।